तो लेट्स हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, हम लोग बायो पढ़ने वाले हैं और हम लोग बचा हुआ टॉपिक लाइफ प्रोसेस का पहले कर लेते हैं, उसको निपटा देते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, जो एक महान चैप्टर बना हुआ है। पता नहीं कैसे महान, पता जितने भी जो है ना नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट होता है, हालांकि तुमको तो नहीं, तुम्हें बायोलॉजी स्टूडेंट बनना है, मैक्सिमम को सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे हमने कहा है ना रिप्रोडक्शन, हंसने लगते हैं, अबे वो मज़ा नहीं आने वाला कुछ भी। तो हाँ, इसके बाद वहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक दो दो क्लास लगता, लेकिन क्या करें, एक से डे में निकल गया। सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नॉलेज के हिसाब से देखें तो एक्सरेशन इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस में हैं और किसकी बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे हम लोग, लाइफ प्रोसेस में आज हमको बात करना है एक्सक्रीशन के बारे में। लेक्चर नंबर अनडिफाइंड है, पता नहीं, यहां लेक्चर नंबर से हम काम नहीं कर रहे हैं। एक्सक्रीशंस। मुझे शुरू करने से पहले तुमसे एक बात जानना है, क्या बताओगे? व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशंस? क्या समझते हो एक्सक्रीशन से? तुम क्या समझते हो एक्सक्रीशन से? इन द बॉडी या आउट ऑफ, फ्रॉम द बॉडी? बॉडी किस तरह का वेस्टेज? यूरिन भी एक वेस्ट है, फीकल मैटर भी एक वेस्ट है, स्वेट भी एक वेस्ट है। इनमें से किसको कह रहे हो तुम? सबको? दिस इज द एक्सक्रीशन। व्हाट इज मीन बाय एजिशन? एजिशन किसे कहते हो फिर? अगर एक्सक्रीशन ये है तो एजिशन किसे कहते हो? एजिशन, ये एक एजिशन होता है, ये किसको कहते हो? रिमूवल ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर को एजिशन बोला करते हैं। क्या हुआ? अटेंशन में गायब हो? ठीक, कोई बात नहीं। एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहे होते हैं ना, उस दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उसे हम नाइट्रोजीनस वेस्ट कहते हैं, उसे हम नाइट्रोजीनस वेस्ट कहते हैं। उसका रिमूवल को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन और एजेशन में एक फर्क है। मैं इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन होता है। फीकल मैटर को, यानी स्टूल्स को, यूरिन को बॉडी से रिमूव होने को हम एजेशन बोला करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसी को, लेट्स बात ही करना शुरू कर देते हैं। कब तक हम बकैती करते रहेंगे? अब शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? मैं एक्सक्रीशन क्या चीज है, तो मैं कहा द प्रोसेस, द प्रोसेस of removal of N2 waste, ऐसे बोलो पूरा, मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनस वेस्ट, मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनस वेस्ट, जीनस वेस्ट, वेस्ट विच इज फॉर्म्ड। अच्छा, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट? लाइक अमोनिया, अमोनिया नाम सुना है, यूरिया नाम सुना है, एंड यूरिक एसिड, इस तरीके का यूरिक एसिड विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसको हम बोल रहे हैं। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो कोई नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, उसके रिमूवल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। अब ये बॉडी से बाहर निकल रहा है या सिर्फ सेल से निकल के कहीं किसी ट्यूब में चला जा रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि बॉडी से बाहर निकल रहा है, या नहीं भाई, जहां पे बना है वहां से निकल जाए, उसके बाद ये पास होके किडनी से होते हुए यूरेटर से बाहर आएगा, वो बात की बात है, लेकिन एक्सक्रीशन वहीं तक हो गया। मैं इस चीज को, इस डेफिनेशन को हम दूसरे ढंग से बात करते हैं।
ये मेरे पास या तुम्हारे पास एक है इंटेस्टाइन, मतलब गट मान लेते हैं इसको, गट, काला सा गट। जब दिल काला सा हो सकता है तो गट भी काला सा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये गट है। इसके साथ इसके साथ इसके साथ यहां पे यहां पे यहां पे क्या है? ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। और उसके आगे यहां पे मैंने बना दिया क्या? टिश्यू। कौन सा टिश्यू? बॉडी टिश्यू। अरे को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि तुम्हें हर चीज बड़ा चाहिए होता है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इतना बड़ा बड़ा सेल बना दिए, अब इससे बड़ा नहीं बना सकता, नहीं तो तुम घर बना लोगे उसके अंदर। तो ये बड़ा बड़ा सा सेल बना लिए, नहीं कि मैं यहाँ पे न्यूक्लियस रख देता हूँ, तो ये क्या बन गया? टिश्यू बन गया, बॉडी टिश्यू। इसको बॉडी टिश्यू कहेंगे, बॉडी टिश्यू बन गया। इतनी बात दिखाई दे रही है, अभी समझ में आने की बात नहीं, अभी तो कह रही दिखाई दे रही है कि नहीं। खाना तुमने खाया पिंक कलर का, पिंक कलर का फूड क्या हो सकता है? रुअफ़ज़ा वगैरह हो सकता है मतलब खाना है, चलो कोई बात नहीं, गुलाल डाला हुआ उसमें तुमने, पिंक कलर का जलेबी है, तुमने खा लिया। खाने के बाद क्या होता है? देखो अंदर गया, अंदर गया, यहाँ पे मुंह में से निकला तो अंदर ही जाएगा ना, यहाँ पे गया। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ स्टमक में डाइजेशन शुरू हो गया, डाइजेशन हो गया, इंटेस्टाइन तक जाकर डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद क्या होगा? चीज है ये टूट जाएगी, छोटे 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 से छोटे 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 से चीजों में टूटेगा। इस प्रोसेस को क्या बोले जो तोड़ा है? डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन। इससे क्या हो रहा है? ये फूड पार्टिकल इंगल्फ होकर टूटा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, ठीक है, या छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तब उसका नाम हम रखते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। मतलब प्रोटीन में टूट चुका है, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट में टूट चुका है। डाइजेशन के बाद क्या चीज होगी? जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है, लिपिड बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यही बना था ना रे, पहले बना था ना, ठीक है। अब और उसके अंदर तोड़ देते हैं ना, एकदम हाई, एकदम लोएस्ट लेवल पे, तो ठीक है अमीनो एसिड वगैरह बन जाता है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि तोड़ दिया। चलो कहां तक पहुंचा दिया हमने? अमीनो एसिड तक पहुंचा दिया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बना दिया, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया। यहां में सिर्फ डाइजेशन की बात करनी है ना, तो कंप्लीट डाइजेशन कर दिया। तोड़ता तोड़ के ग्लूकोज से छोटा तो नहीं कर सकते ना, ग्लूकोज बना दिया, वो भी एक न्यूट्रिएंट तो है, स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट, ठीक है। प्रोटीन का अमीनो एसिड बना दिया, फैट का ग्लिसरॉल बना दिया, वगैरह वगैरह, फैटी एसिड बना दिया, यानी पूरी तरह से हर चीज को डाइजेस्ट कर दिया जो इस पिंक कलर के खाने में थे, उसको तोड़ दिया। जब तुम डाइजेस्ट करते हो तो सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बच जाता है। लकड़ी लेके आते हैं ना फर्नीचर बनाने के लिए, तो पूरा का पूरा लकड़ी फर्नीचर में इस्तेमाल नहीं होता, कुछ उसके छांट भी बचते हैं, जिसको तुम जलाते हो या फिर किसी के मारने के काम में लाते हो उसको, जो भी। अगर उसका बड़ा सा शेप होता है डंडा बना लेते हो, छोटा छोटा होता है तो जला लेते हो, कुछ ना कुछ करते हो, तो वो एक छांट बचता, वेस्ट बनता। उसी तरीके से यहाँ फूड भी जब डाइजेस्ट हुआ कंप्लीटली, तो सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ चीजें जो थी ना इसकी, कुछ चीजें जो थी ना वो बन गई वेस्ट, वेस्ट, ये वेस्ट बन गई। इस वेस्ट की रिमूवल से, इस वेस्ट की रिमूवल से हम लोग क्या बनाए? वेस्ट की रिमूवल से क्या बना ये? इस वेस्ट के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं? इजेशन। क्या नहीं बना? इजेशन कहते हैं। ये वेस्ट है और वे फीकल मैटर वगैरह जो भी हो, लेकिन वेस्ट है, ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसे हम इजेशन कहते हैं। हम अभी दूसरी डायरेक्शन में आ चुके हैं, आगे देखना। ये जो पच चुका है वो यहाँ आएगा टुक टुक करते हुए, टुक टुक के अम्मी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये है न्यूट्रिएंट, कहाँ पाए? ब्लड वेसल्स में बह के ब्लड तक आ गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? ब्लड तक आने को क्या बोलते हो? अमीनो एसिड को ब्लड तक आने को क्या बोलते हो? लिपिड को ब्लड तक आने को क्या बोलते हैं? ऑब्जॉर्प्शन। यानी क्या हुआ है यहाँ पे? ऑब्जॉर्प्शन हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझे बात को फिर तो ठंड लगेगी रात को। यहां से फिर गया टिश्यू में, फिर गया यहाँ पर टिश्यू में, सीधा भी जा सकता था, मैंने टेढ़ा कर दिया रास्ता इसका। यहां चला गया टिश्यू में, टिश्यू में जाने के बाद इसका हुआ मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसका हुआ क्या, मेटाबॉलिज्म, ये जो एरो दे रहा हूं ना इस तरीके से, इसका मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा। मान लिया ग्लूकोज है तो वो टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनाएगा ग्लूकोज, CO2 H2 और एनर्जी निकलेगी। मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, यहाँ से क्या होगी मेटाबॉलिज्म से, कि मान रहे मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लिया आया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज C6H12O6 आया है तो क्या बनेगा 6CO2 बनेगा, 6H2O बनेगा, और भी बहुत सारी चीजें बनेगी। और इससे ज्यादा होता है वो 6H2O नहीं, मतलब 12 बनेगा, चलो हटाओ जो भी है, और 38 ATP एनर्जी निकलेगी। ऐसा हम मान लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो ये देखिए सिर्फ ये थोड़ी निकलती, वेस्ट मटेरियल भी तो निकलते हैं, इसके अलावा भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जो हम बात वहां तो नहीं किए थे। जब मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है ना तो साथ में कुछ वेस्ट भी निकलते हैं, यहाँ से कुछ वेस्ट भी निकलते हैं। जब ये रिएक्शन हो रहा होता है ना तो वहां पे कुछ वेस्ट भी निकलते हैं, और वो वेस्ट कैसा होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। वो मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, एनर्जी जब तुम्हें बनाई जाती है ना तो वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकलते हैं। अब जितना कचरा खाना खाओगे उतना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा। खाओ, दिल लगा के बर्गर खाओ, उतना नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा। और जो मस्ट डेंजरस अगर वेस्ट है ना तो वही नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिक एसिड और यूरिया बॉडी में बनने लगेगा तो अपने आप बैंड बजने लगेगी। ठीक है, क्या कहें यार, हम भी खाने लगे थे यार, जहाँ पार्टी हो रही है वहीं पे हम तंदूरी रोटी मार दे रहे थे, और देखो ऐसी बुरा हालत हो रहा। मैं आज कल रात से कसम खाया, ससेर डे का खाना खाने के बाद, ससेर डे तक खा नहीं सकता था, कसम नहीं ले सकता था ना, उसके बाद अब कल रात से कसम खाया कि अब अगले कई सालों तक ऑयल को अवॉइड करना है, मतलब कोई उस तरह का पार्टी वार्टी का नहीं। कोई शादी का दे देगा तो सोचेंगे, फिर कसम तोड़ना पड़ सकता है, शादी का दावत अगर दे देगा ही मैं तो नहीं, मतलब मजाक कर रहे इंशाल्लाह। डाइट का मतलब ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको भी होता होगा, इसीलिए इस चीज़ से बच के रहना चाहिए। क्यों अनकंफर्टेबल फील होता है इस तरह के खाना खाने से, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट हाई मात्रा में बन जाता है, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर रहता है। देखो इजेशन करके यहाँ जो निकल रहा है ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक वो है कि वो बॉडी के अंदर रहेगा, सेल के अंदर रहेगा, और बहुत लंबे समय तक जाके निकलेगा, पूरा नहीं निकलता, इसीलिए उसका हानिकारक अफेक्ट है। ठीक है, टेस्टी लगता है मिर्चे वाला खाना, थोड़ा तेज मिर्चा हो, तेल वाला हो, लेकिन बहुत डेंजर होता है क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। कैसे बन रहा है तुमको पता चल रहा है ना, जब यहाँ पहुंचता है, यहाँ जाके मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर ये वेस्ट मटेरियल और एनर्जी, एक तरफ एनर्जी निकलती है, एक तरफ वेस्ट मटेरियल मिलता है। इस पूरे स्टेप्स को क्या बोलते हैं रैयान, बताओ, इस पूरे स्टेप्स को क्या बोलते हैं, इस पूरे स्टेप्स को, यहां तक जाना, जाके मेटाबॉलिज्म होके एनर्जी प्लस वेस्ट मटेरियल निकलना, ये पूरे काम को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। देखो डाइजेशन में कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, एसिमिलेशन, वहां पे एसिमिलेशन बोलते हैं हम इसको। क्या तुमको ये डेफिनेशन समझ में आता है? मैंने डेफिनेशन सिर्फ डिफाइन किया है द वर्ड एक्सक्रीशन को, हम चाहते तो लिख के भी निकल लेते, फील नहीं आता। और जिंदगी में एक काम कभी नहीं करना, बिना फीलिंग का कोई काम मत करना, फील तो जरूर करना। अगर फील नहीं आ रहा है मना कर दो, नहीं आ रहा, जबरदस्ती का कुछ नहीं है। फील होना चाहिए, नहीं तो प्लेटलेट्स डाउन कैसे हो गया पता कैसे चलेगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। नो सर, यस सर। संडे में टेस्ट है, सिलेबस आपको पता है, एक सेशन में जहां तक हो जाएगा वहीं तक आएगा, मतलब आज जो हो जाएगा, और सिलेबस तगड़ा है, कोई एक्सक्यूज नहीं, थोड़ा कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, ये वाली बात मैं सुनूंगा नहीं, ये वाली बात मतलब मेरे कान में बंद है। क्योंकि कभी तो है जब फुल सिलेबस देना होगा, और धीरे धीरे ही तो देंगे, एक बार दे रहे हैं, चौंका रहे हैं, देखते हैं मेहनत कर पाते हो कि नहीं। जो लोग नए हैं कोई बात नहीं, करने की कोशिश करें, कहीं से भी करने की कोशिश करें, लेकिन जो लोग पुराने हैं
वो तो बिल्कुल ना बोले कि ज़्यादा है कम है, नहीं पढ़ा है। अरे पढ़ाना ही तो आए हो, घास चराने थोड़ी ना आए हो। सो हम आगे बढ़ते हैं और अरे हो रहे हैं, क्या हुआ, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े। एक्सक्रीशन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बनेगा जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कह रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है, अगला हेडिंग हमारा वही होने वाला है। रहने दो, क्या 1 घंटा थोड़ी ना, पीछे करके फिर दिखाऊंगा बाद में। देखो अभी क्या क्या टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना है बेटा, उसमें से कौन कौन सा जो तुमको पढ़ना है, ये बना तो बहुत है लेकिन पढ़ना तुमको 3 ही है। नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में तुमको पढ़ना सिर्फ 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स का ही है। समझे? कौन कौन से? मैंने कहा पढ़ना तुमको है 3 टाइप। नहीं ऐसा सवाल नहीं तुमसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स, वरना तो टाइफिस हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा वेराइटी है कि एक क्लास में जिक्र ही नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पे जिक्र होगी, कुछ 11th में जिक्र होगी, कुछ बाद में जिक्र होगी ग्रेजुएशन में। बहुत सारे वैरायटी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें 3 तुम्हें पढ़ लेना है। एक पहला है अमोनिया। अमोनिया इस तरीके से तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, NH3 के नाम से अमोनिया। ठीक है, यूरिया भी पढ़ा होगा, ठीक है, और यूरिक एसिड भी पढ़ा होगा। ये तीनों क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट है। क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट है। ये तीनों नाइट्रोजीनस वेस्ट है। ये तीनों नाइट्रोजीनस वेस्ट है। ये तीनों क्या है? कुछ है पता नहीं क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। चलो फार्मूला वगैरह नहीं है। देखो फार्मूला में यूरिया कई बार तुमको पूछने को मतलब मिल सकता है, इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यूरिया बस पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये केमिस्ट्री में पूछेगा, मेरे सब्जेक्ट में नहीं पूछेगा। तो मेरे को तो मत कहना कि सबका लिखिए, ठीक है। इतना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ना, ये कीटोन डाला हुआ 2 तरफ से अमीन ग्रुप है, यूरिया, इसलिए फेमस है ये। अमोनिया। इन सब में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? कौन है? ये मोस्ट टॉक्सिक। और सबसे कम ये लीस्ट टॉक्सिक। तो बीच वाला कौन होगा? ये होगा। बीच वाला मतलब बीच वाला जेंडर वाइज बीच वाला नहीं, ये वाला बीच वाला, मॉडरेट। जहां कहीं पे बीच वाले की बात आती है तुम लोग वही सोचते हो। कल ऐसे में हो गया वो सर डिनर ऑनर में, मैं ये कुछ डॉक्टर्स कुछ उससे नदीम तरीम वाले कुछ इधर आए, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर का ग्रुप है। एक कह रहा है कि ना मैं डॉक्टर हूँ ना इंजीनियर। मैं क्या तुम बीच वाले रहो फिर। अब सब हंसने लगे क्योंकि सीधा उधर ही जाता है बीच वाला, जेंडर वाला बीच। अरे बीच का कुछ और भी होता है यार, ये बीच वाला है, ठीक है। मॉडरेट यानी कि मॉडरेट टॉक्सिक है। एक और चीज, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा ना उसको उतना ज्यादा पानी चाहिए उसको निकालने के लिए। मतलब समझ लो कि कपड़ा जितना ज्यादा गंदा होगा उतना ज्यादा बार धोना पड़ेगा, ज्यादा पानी खर्चा होगा। सिंपल बात है ना। इसलिए ज्यादा टॉक्सिक है तो इसको बॉडी से निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, maximum amount of water, amount of water, जल ज्यादा चाहिए। अब इतना पानी तो कहीं मिलेगा नहीं जितना पानी चाहिए, तो ये कहते हैं मैं पानी में ही रह लूंगा, यानी सब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे मुझे। ये सब एक्वाटिक में हो सकता है। एक्वाटिक में भी सब में नहीं, अमीबा में हो सकता है, पैरामीशियम में हो सकता है, एक्वाटिक इंसेक्ट में हो सकता है, और कुछ जो फिश होती है ना, फ्रेश वाटर फिश, उसके अंदर हो सकता है। ठीक है,
किस किस में हो सकता है। तो एग्जाम्पल तुम याद कर लो, क्योंकि मैं तो पूछूंगा, मे भी वो ना पूछे। पुराने सवाल में तुम देखोगे एंट्रेंस में, तो मे भी इस तरह का सवाल दिखे। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाला कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। तो एक देखो, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सिंपल फेनोमेना होता है इनकी बॉडी में, ये होना जरूरी है। अमीबा है, पैरामीशियम है। एक्वेटिक इंसेक्ट, पानी में रहने वाला कीड़ा। कुछ मछलियां भी होती है, ठीक है, बोनी फिश नहीं है, कार्टिलेजनस फिश है, फ्रेश वाटर फिश है। चलो वो फिश को हटा, उतना नहीं करना। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं अपने बॉडी से मैनुअली, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे कौन है, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। ये सभी कौन है, ये सभी कौन है बेटा, ये कौन है, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को हम अमीनोटेलिज्म बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिज्म। बात को समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, फिर से मैं बताऊं, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेगा उसे हम अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। खाली अमीनोटेलिक लिख दिया, ऑर्गेनिज्म लिख दिया। रिमूव करने की प्रक्रिया को अमीनोटेलिज्म बोलेंगे। सबको मिला के हम तो एक्सक्रीशन बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एक खाली अमोनिया रिमूव करने वाली बात को हम क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिज्म बोले। प्रोसेस को एक बोल दे रहा हूं, बाकी सब तुम ऐसे ही लिख लेना। इसमें लिखूंगा अमीनोटेलिज्म, अमीनोटेलिज्म है, अमीनोटेलिज्म है। इसमें वही यूरोटोलिज्म होगा, यूरोटोलिज्म होगा। इसमें अगर पूछे गए तो इस प्रोसेस का नाम होगा यूरोटेलिज्म हो जाएगा। और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, यूरोटेलिक, यूरोटेलिक। तो यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है, हम मैमल्स, मैमल्स। इसमें एक एम्फिबिया का नाम भी लिख लेना, यहाँ पे एम्फिबिया का नाम भी लिख लेना। नई जगह है मेरे पास, मैं चाहूंगा मैं लिख लूंगा, लेकिन तुम लिख सकते हो। यहाँ पे एक एम्फिबिया का नाम भी जोड़ लेना। इसमें एम्फिबिया जल और स्थल दोनों पर रहने वाले, हिंदी में उसको उभयचर कहते हैं, मैमल्स है। और बोनी फिश, बोनी फिश जिसको हम लोग छोड़ते नहीं है, मैं तो नहीं छोड़ता, तुम छोड़ देते होगे। रोहू, कटला, मागुर, ये सब बोनी फिश, ये सब किस में आए, यूरोटेलिज्म में आते हैं। हमारे अंदर भी यूरोटेलिज्म आता है, यानी हम भी यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। हमारे किडनी के अंदर बन जो मिलता है, हमें यूरिया मिलता है। यूरिया को ही बेसिकली किडनी बेसिकली यूरिया को ही फिल्ट्रेट करके निकालता है। जब किडनी फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होता है कि ब्लड के अंदर यूरिया बच जाता है। ठीक है, अब जब ब्लड के अंदर यूरिया बच जाएगा तो हम बेहोश होने लगते हैं और फिर मर भी जाते हैं। तो डायलिसिस करवाने जाते हैं तो क्या करवाने जाते हैं, यूरिया को ही निकलवाने जाते हैं। इसमें यूरिक एसिड है। अच्छा, इसमें कितना पानी चाहिए, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर है यहाँ। भाई मॉडरेट टॉक्सिक है ना, तो मॉडरेट है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, लिस्ट कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। आवाज हल्की आ रही है क्या, चिल्लाऊं, पढ़ते जाओ, मैं सवाल पूछूंगा लास्ट में, आपस में बात मत करो, नहीं तो सवाल का जवाब नहीं दो। अभी सवाल ऐसे नहीं पूछूंगा ये क्या होता है, खड़ा करके एक इंसान को इंडिविजुअली। इसीलिए बहुत ध्यान से देखो। लिस्ट टॉक्सिक में यहाँ आते हैं, यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें 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 जो ना, इसमें जो यूरिकोटेलिज्म बोलेंगे हम, यूरिकोटेलिज्म बोला करते हैं प्रोसेस को। और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आया वो लिख लो। तो इसमें एग्जाम्पल आता है बर्ड्स, और जमीन पे रहने वाला स्नेल, उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड स्नेल, लैंड इंसेक्ट,
ये चीज ना पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। मुर्गी के जो दिखा ना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में होते हैं वो, तो पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में होता है, उतना नहीं करना। बस खत्म बात। ये 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट है, तीनों के बारे में याद रखना है कि कौन कितना ज्यादा। क्या लिखो भाई, बर्ड्स है, लैंड स्नेल है, लैंड इंसेक्ट है, कौवा सुनाइए कौवा करे कहाँ एक चीज है। अच्छा ये कह रहे हो टेलिक लिखना था यार, भावनाएं में क्यों बढ़ रहे हो, दोनों एक चीज क्यों होगा, ये प्रोसेस है ना। टेलिक है, ऑर्गेनिज्म टेलिक होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे भी सब समझ में आएगी। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत बढ़िया चीज़। उससे भी पहले क्या पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग एनिमल के अंदर, पहली बात हम एनिमल के अंदर ही पढ़ रहे हैं सब कुछ अभी, तो अलग अलग एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। किसी में ऑर्गन लेवल पे है, तो किसी में टिश्यू लेवल पे है, किसी में सेलुलर लेवल पे है, लेकिन है। तो हम सिर्फ एनिमल किंगडम के अंदर घुस के बात करेंगे, हम अर्थपोडा के अंदर की बात नहीं करने वाले। अर्थपोडा में क्या है या किसी और ऑर्गेनिज्म में क्या है। एनिमल किंगडम में, सॉरी अर्थपोडा में कह रहा हूं, हम लोग अमीबा पैरामीशियम में उसकी बात हम नहीं करने वाले, उसे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे है, लेकिन इसके क्या हो सकता है भाई, एक सेल का है तो क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, सेल सरफेस ही तो होगा, इसके पास अलग से ऑर्गन तो बनेगा नहीं। तो अमीबा में क्या है, पैरामीशियम मतलब प्रोटिस्टा में क्या है, बैक्टीरिया में क्या है, ये सब किंगडम मोनेरा की नहीं बात करनी, किंगडम प्रोटिस्टा की, किंगडम फंजाई की, इनकी बात नहीं करनी। प्लांट की तो हम अलग से करने वाले हैं। हम सिर्फ बात करते हैं एनिमल की, और एनिमल के अंदर सबसे पहला फाइलम कौन है, 9th क्लास याद करो। चलो आगे हो गया, अरे जल्दी करना। सैटरडे में घूमने नहीं गए थे क्या तुम लोग? हाँ उसका मुंह तो लग रहा है घूम के आया होगा। और कौन नहीं गया था, कौन जो पढ़ रहा था? अरे क्या हो रहा, अरे मेरे से पूछो है, चलो हाथ से साफ साफ लिखता हूँ, चलो आ जाओ। मत घूमो, ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। सैटरडे के दिन गोली चल जाया करती है अक्सर। हम बात करेंगे हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की। एक तरफ मैं ऑर्गेनिज्म का नाम लिखूंगा और दूसरी तरफ उसके अंदर पाए जाने वाले इस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम लिखूंगा। तो इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं और फिर करते हैं। स्पॉन्जेस यानी पोरिफेरा प्लस सीलंट्रेटा, नाम सुना है? टीनोफोरा नाम सुना है? टीनोफोरा को नहीं सुना हो, याद आएगा तब ने सुनोगे। एनिमल किंगडम के फाइलम के नाम याद आ रहा है? सबसे पहले पोरिफेरा स्पॉन्जेस, कहां से याद आएगा, 9th क्लास की बात थी। सबसे पहला था पोरिफेरा, उसके बाद सीलंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा। ये 3 फाइलम है। जिस तरह प्लांट किंगडम में डिवीजन पड़े थे, अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसी तरीके से एनिमल किंगडम में फाइलम होते हैं। ये 3 फाइलम है। इन तीनों के अंदर कोई फिक्स, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। बॉडी सरफेस से होता है। यहां पे कैसे, थ्रो बॉडी सरफेस होता है, थ्रो बॉडी सरफेस, जो भी बॉडी सरफेस है ना उसी के थ्रो होगा। और वो भी कैसे, एक प्रोसेस होगा सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन उसके थ्रू हो जाएगा। एक भी याद नहीं होगा तुम लोग को। चलो आगे, इसकी स्टीनोफोरा के बाद प्लेटी हेलमेंथिस, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, अरे एक तो नाम बता दे, इसका दूसरा नाम क्या था, भूल गए? भूल गए, नाम भूल जाते हो?
चीजें भूल जाते हो, नंबर नहीं बोलते। अगर किसी का नंबर लेते हो तो नहीं बोलते हो, याद का रट्टा मार लेते हो सब। फ्लैटॉम, फ्लैटॉम, इसका इसके अंदर क्या होता है, फ्लैम सेल होता है। कौन सा सेल होता है, फ्लैम सेल, एक खास तरह का सेल है फ्लैम सेल। उसके अंदर ये पाया जाता है एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, फ्लैम सेल, एक सेल, पोडोसाइट या फ्लैम सेल ऐसे कुछ बोलते हैं। तीसरा इसके बाद हम आएंगे एस्कलमेंथिस। एस्कलमेंथिस, इसके पास एस्कलमेंथिस राउंड ओम को कहते हैं। किसको कहते हैं, राउंड ओम। ना राउंड ओम तो जानते हो, एस्केरिस वगैरह का तो नाम सुना होगा। प्लेटिहेल्मिन्थिस, प्लानिडिया का नाम तो सुना होगा, इसी माता है। टीनिया इसी माता है। उसके अंदर फ्लैम सेल है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में। इसके में एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी पोर है। पढ़ाई करो बहुत अच्छे से और मेमोरी को ऐसे ट्रेन करो कि पुरानी पुरानी चीजें भी याद रहे। कुछ चीजें ऐसी है तो आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी भूल जाते तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर जानते हो तो बताया करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डाल के, गलत ही सही लेकिन बताया करो, ठीक है। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग शर्म करने वाले हैं वो लोग गए, अब तो मैं शर्माने की बात नहीं है। अगर नॉलेज है, मैंने पूछा, बताया करो, उसे तुम्हारा इंटरेक्शन मजबूत होगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा, क्लास में कंसंट्रेशन मजबूत होता है। पड़ोसी से बात नहीं करना चाहिए। अरे बताओ यार, इसको नहीं लिख पा रहे हो सब यार, मैं क्या करा, एक्सक्रीटरी पोर साफ साफ लिखूंगा तभी लिख पाओगे सब यार। मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, मैं तुम लोग को बहुत बड़ा समझता हूं, डॉक्टर समझता हूं मैं, इसीलिए जल्दी जल्दी लिख रहा था। देखो, प्लेटिहेल्मिन्थिस, फ्लैटॉम, एस्कलमेंथिस, राउंड ओम, इसके अंदर एक्सक्रीटरी पोर होता है, उसके थ्रू वो करेगा, एक स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं धड़ाक से। यस, नहीं हो सर, चलो एक और तरीका है। अरे एक और तरीका ऐसे करके कर सकते हैं, भूल गया था ये तरीका। ये इसके बाद एस्कलमेंथिस के बाद कौन है, नाम तो सुना होगा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, नाम सुना है, एनालिडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। एनालिडा किसका है भाई, केंचुआ का खानदान, केंचुआ वाला फाइलम। कॉकरोच का खानदान आर्थ्रोपोडा। केंचुआ मछली मारने के काम लेकर आए थे। अच्छा, एनालिडा लिखना था, डी गायब है, हो गया। एनालिडा में कौन है, एनालिडा में कौन है, एनालिडा में कौन है, एनालिडा में क्या है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा, बताओ। दो है, एक तो नेफ्रिडिया है, कहीं पे सीता मिलेगा, चलो नेफ्रिडिया खाली याद रखो, इतना सारा नाम मत रखो। आर्थ्रोपोडा में मालफिगियन टिब्यूल, इसके अंदर और भी होता है, पता चलेगा तुमको, मालफिगियन टिब्यूल भी है इसके अंदर, इसके अंदर ग्रीन ग्लैंड भी है, बहुत सारा है। उसके बाद मोलुस्का, ये देखो मैं धीरे धीरे सारे फाइलम को याद करवा रहा हूं तुम्हें। मोलुस्का क्या करा, नहीं चाहिए, कौन बोला, अरे ऐसा ना है कि पूछ पाछ ले कभी एंट्रेंस में, हालांकि नहीं आया था बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस, लेकिन पूछ ना ले। एमयू पागल लोगों का एक संस्था है, क्वेश्चन के मसले में फिर मुंह देखते रहना, वहां पे 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, बायो में 2-3 क्वेश्चन छूट जाता है ना तो फिर दिक्कत लगता है। बायो का मतलब ये यार, ये आसान है तो पूरा करने का आदमी मान के रखता है ना यार, ये यार पूरा पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा नंबर ज़्यादा पड़ेगा। और इंटरनल कोटे से पहले ही सोच लोगे कि इंटरनल कोटे से तो सिलेक्शन हो ही रहा, तो आजकल उसमें भी नंबर्स बढ़ गए हैं। बहुत से लोगों को सेल्फ फाइनेंस में जाना पड़ता है, और उसमें भी देखना सेल्फ फाइनेंस में भी कभी कभी मुश्किल में आ जाते हैं आजकल। देखो मॉलुस्का में
केबर्स ग्लैंड है, ऑर्गन ऑफ बोजानस है, कई सारे वैरायटी है, इसके अंदर किडनी भी मौजूद है। तो ऐसे मुंह क्यों बना रही हो, जाहिर है अब ऐसे ही नाम रहेगा ना, बोजानस। मैं क्या कहा था कि इंडिया में थोड़ी ना होता है ये सब कुछ। ऑर्गन ऑफ बोजानस है, जहां पे डिस्कवर हुआ वहां पे हुआ, ऑर्गन ऑफ बोजानस है। केबर्स ग्लैंड है, किडनी भी मौजूद है। मुश्किल हो रहा है तो बताओ कौन सा है? ज्यादा मुश्किल हो रहा? नहीं, याद रखना मुश्किल हो रहा? अरे तो इस तरह का एक्सप्रेशन दो रहा हो सब यार, तो उन लोग का एक्सप्रेशन हमारे दिल में बहुत दर्द पहुंचा रहा। और बता, रिपीट करें या ठीक है, क्या करें? नींद आ रही है? सवाल पूछ दे रहे, अभी नींद भाग जाएगी। जी। नाम ही ऐसा है तो हम क्या कर लिया, धीरे धीरे तो कर रहे हैं, आप क्या करें? एक काइनोडर्मेटा की बात करें, ये नाम तुम याद नहीं रखे होगे ना। देखो बात यह है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये काम किया ना बायोडाइवर्सिटी को डिलीट करके, इससे भी बड़ा कोई बेवकूफ़ी का काम नहीं हो सकता। जिसका टर्म और पॉइंट थ्रू आउट द बायोलॉजी में इस्तेमाल होता रहा था, उसी को डिलीट मार। आसान करना था तो और भी जाओ, बेकार बेकार और इन्वायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं भाई, उसको डिलीट मारो। 9th क्लास में नेचुरल रिसोर्सेज और ये फलना ढिकाना, डिजीज डिलीट किया है, डाइवर्सिटी डिलीट करना, जिसके बगैर बाद में खूब तकलीफ हो। अब पता ना आसान किया है या बाद में चल के मुश्किल करेगा। अगर कोई डाइवर्सिटी नहीं पढ़ रहा है, नहीं बिना पढ़े जा रहा है, 11th में जाते के साथ बोल जाएगा, क्योंकि शुरुआती में 4 चैप्टर डाइवर्सिटी का है। जो डाइवर्सिटी का पढ़ते हो ना बेसिक, उसी के ऊपर शुरुआती में ही 4 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर। अगर तुम यहां डाइवर्सिटी पढ़ते हो तो जाते के साथ कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन इस बार इस सिलेबस के हिसाब से जो नया सिलेबस है, जाते के साथ लगेगा पता नहीं क्या बात हो रही है। एक तो ये डाइवर्सिटी जो है इतना बोरिंग है, तो अलग अलग नाम याद करना, ऊपर से डायरेक्ट आपको 11th में सुनने को मिलेगा, ये तकलीफ दे चीज है। ये सारी पॉइंट्स 10th में भी बहुत बार इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में रखना ना यहाँ इमेज में, तो उसके हिसाब से सारी चीजें पता होनी चाहिए डाइवर्सिटी का, हम कहाँ की बात करने वाले। वरना सीधा रट्टा मार के इसको स्टोर करते हैं, और जहां मैं सवाल को घुमाता हूँ, अरे सर आपने तो इस तरह की बात ही नहीं की, मतलब उस लाइन की तरह बात मैं करूंगा तभी मैं करना होगा, तो इसलिए क्योंकि बेसिक वीक है। वो ये बातें इसलिए कि वो बेसिक वीक है, सिर्फ तुम उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। आज जो क्लास में पढ़ाई गई इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो, हर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और यहीं पे मिस आउट होता है। इतना भी आसान पढ़ाई नहीं है कि जहां से शुरू किए वहीं से नैया पार हो जाएगा, इतना भी आसान नहीं है, कुछ बेसिक भी होती है। ये सारी चीज़ें हम उधर भी पढ़ाया करते हैं 9th में। याद तो तुम करते नहीं हुए क्योंकि वो तो डिलीटेड है। अरे नहीं, उसको पढ़ाना जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट से वो गलती हो गई है, हो सकता है बाद में सुधारे या ना सुधारे, लेकिन गलती ब्रिलियंट हुई है, और छोड़ कोई नहीं रहा उसको। जिसको भी पीसीबी लेना है वो 9th क्लास के उस चैप्टर को पढ़ के ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर तो बड़ा तकलीफ होगा, बहुत दिनों तक बायो ही मुश्किल लगने लगेगा। कोशिश हमारी यही होता है कि नहीं मुश्किल लगे, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, डाइवर्सिटी को छोड़ के जाना, कई जगहों पे और भी चैप्टर है, डिजीज को छोड़ के जाना, ये बहुत बड़ी ब्रिलियंट गलती होगी जो वहाँ पे बहुत तकलीफ देने वाली है। क्योंकि सब कुछ बेसिक से नहीं सीख सकते, क्योंकि वहाँ बेसिक से नहीं दे रखा है, वहाँ से थोड़ा लेवल हाई करके ही दे रखा है, तो तकलीफ होगी ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसी को नहीं आता होगा, वहाँ पे क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा। स्पीसीज जनरा अगर ये भी नहीं किसी को समझ में आया, वहाँ पे सब पढ़ना पड़ेगा। एक तो इतना छोटा हो जाता है वो टाइम, सिलेबस इतना ज़्यादा, ऊपर से इन्होंने डाइवर्सिटी डिलीट मार दी, ताकि 4 चैप्टर में हवा इधर से निकलने लगे। 4 चैप्टर, शुरू के ही 4 चैप्टर है, समझ लो कि पहला सेशनल उसी से होना है। एडमिशन एक लेट ऑर्डर होता है, अगर यहाँ से पढ़े रहोगे जो मैंने पढ़ाया है ना, तो दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, पहला सेशनल में नहीं होगी। बहुत अच्छे से वो डाइवर्सिटी को डील किया हुआ, उसको अगर पढ़ के एक बार 2 बार रिविजन मार लेना। अभी टेस्ट वगैरह में मैं उसको नहीं रख रहा हूँ, जब एंट्रेंस बैच में देखेंगे। तो एकाइनोडर्मेटा है, एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, देखना वहाँ पे मैंने लिखा हुआ, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। लेकिन ये सिर्फ एक्सक्रीशन ही नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर
वेस्कुलर सिस्टम है। बाकी 8वां और 9वां इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। बाकी हम 8वां और 9वें लेवल पे क्या लेते हैं, सीधा हम पहुंचते हैं हेमिकोडेटा, प्रोटोकोडेटा के अंदर है, बात करते हैं हम लोग। तुम्हारे बुक के हिसाब से प्रोटोकोडेटा है, प्रोटोकोडेटा। उसके अंदर हमने बात किया है प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड। उसके बाद अपना कोडेटा आ जाता है, और कोडेटा में भी हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं मैमल्स की, और मैमल्स में मतलब किडनी, किडनी। बड़े पहली बार बोले सब। चलो अब हम पढ़ेंगे ना, मैमल्स में पहुंच गए। तो मैमल्स में हम ही है सबसे बड़ा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या पढ़ने वाले हैं हम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज मेन है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें मेन है उसको हमें देखना है। क्या क्या चीजें मेन है उसको हमें देखना है। सबसे पहले क्या क्या चीजें इंक्लूड है, मेन क्या है उसके बारे में देखना है। पढ़ना है तो पढ़ो। पहला चीज अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। दूसरा चीज अ पेयर ऑफ यूरेटर। तीसरा चीज एक यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा चीज एक यूरेथ्रा। ये मेन पार्ट है। पार्ट तो और भी है लेकिन ये मेन पार्ट है। किडनी जो इस तरह का होने वाली है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होने वाला। यूरेटर उसके अंदर से ऐसे निकलने वाला एक पाइप लाइक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का एक ब्लैडर होगा जहां पे चीजें आएगी, और उसके साथ ये यूरेथ्रा जुड़ा हुआ होगा। किडनी कुछ फिल्टर करेगी, यूरिन यहाँ आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ से यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ऐसा हम कुछ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लेने वाले हैं, इसलिए लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अम्बेडकर चले चले आगे, डॉक्टर साहब चले, चलते हैं, चलते पढ़ते हैं। अब क्या पढ़े हम, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देख रहा हूँ किडनी कैसी होती है, चलो हम कैसा बना दें। तुम्हारी किडनी कैसी होगी, काली कलर की होगी। चलो इस तरीके ऐसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाने हैं। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना है। कैसा बनाना है, बीन शेप्ड। ये दो किडनी है। ये वाली किडनी थोड़ी सी छोटी होती है। एक डॉक्टर ने गलती कर दी थी। क्या हुआ, ये वाली किडनी जो है लेफ्ट किडनी है ना, सॉरी राइट किडनी,
ये थोड़ी सी छोटी होती है वाली किडनी, इधर वाली, क्योंकि यहाँ पे ना लिवर ऊपर से मौजूद है, थोड़ा छोटा रखना जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, छोटी नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, शिफ्ट नीचे की तरफ होता है, ये थोड़ा सा ऐसा बनाया। क्या करो, किसकी किडनी है, क्या करे हो तुम लोगों में से किसी ने किसी की किडनी समझ लिया, ये किसकी है? देखो बेचना मत, मेरे को दे देना, आधे आधे बेच लेंगे। ये एक किडनी है, इस किडनी को मैं कह लेता हूं राइट किडनी। थोड़ी सी किडनी ये जो है ना नीचे की तरफ होती है और थोड़ी सी हल्की सी छोटी महसूस होती है, और जो लेफ्ट किडनी है वो इधर होती है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों छोटी होती है? कि ऊपर यहाँ पे लिवर मौजूद होता है, डायफ्रैगम लिवर, उसके बाद डायफ्रैगम होता है। यहाँ पे लिवर मौजूद होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके का लिवर बना देता हूँ, यहाँ पे लिवर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लाइटली ये डाउनवर्ड होता है, स्लाइटली स्मॉल नहीं, स्लाइटली लोअर होता है, स्लाइटली लोअर होता है, क्योंकि यहाँ पे लिवर मौजूद होता है, यहाँ पे लिवर मौजूद होता है, ऐसे लिवर मौजूद होता है, इसीलिए ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, समझे? मैं आई थिंक समझ गए या नहीं समझे? अरे समझे ना, इसमें समझने की क्या बात है, डायग्राम है। किडनी का शेप कैसा है? एक पेयर किडनी है और शेप कैसा है? बीन शेप। ये शेप को क्या बोलेंगे? बीन शेप। बीन जो खाते हो उस तरीके का बीन शेप है, बीन शेप है, बीन शेप है। और मेन में यहां से एक ओटा आता है, ओटा, और इस ओटा नीचे की तरफ जो जाना है, यहां से पीछे की तरफ से, ऐसे पीछे की तरफ से ना हाथ डाल के देखोगे फाड़ के, तो पीछे की तरफ से एक मोटा सा ओटा नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो ये ओटा आ रहा है, फाड़ के देखे तुम लोगों का, तुम में से कोई खड़ा हो जाए उसको फाड़ के देखते हैं। तो ये डोर्सल, ये इसका एक एक ब्रांच जो है ना इधर चला जाएगा, दोस्त, एक एक किडनी। इस वाले को हम कहते हैं डोर्सल ऑर्टा। क्या बोल रहे हैं हम इसको? डोर्सल ऑर्टा बोल रहे हैं हम इसको। और इसको क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी बोलते हैं। ये ब्रांच को हम रीनल आर्टरी बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं। एग्जाम में बनाने को आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें ये सब बनाना पड़ेगा। रीनल आर्टरी है, लेफ्ट और राइट है दो, ये दोनों क्या? रीनल आर्टरी, एक राइट एक लेफ्ट, ये पर देना होगा। एक और होता है जस्ट इसके पीछे, लेकिन ये ब्लड किडनी में लाता नहीं है, ये लेके जाता है, किडनी से ब्लड को लेके जाता है। इधर गया, इसको कहते हैं डॉर्सल नहीं, सॉरी, इंफीरियर वेना कावा। इससे हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा। देख लिया? यही नहीं, नहीं देखे? देख लिए? यही नहीं है, आगे एक चीज और, ये चीज और आगे लीड करी है, चीज और ये आगे लीड की है, और यहां पे जाके इस तरीके से दोनों पैरों में गई है। ये चीज भी आगे लीड करी है और यहां पे जाके ये दोनों पैरों में ये भी गई है इस तरह से, फिर ये दोनों पैरों में ऐसे चली गई, इस तरीके का। समझ पा रहा है? ब्लड इससे आएगा, इसके थ्रू किडनी में जाएगा, फिर फिल्ट्रेट होके वो ब्लड जो है, फिल्टर ब्लड जो है, वापस इधर से जाएगा,
वापस इधर से जाएगा, सर इधर इधर जाना, इसे वापस आएगा, तो रेड वाले से इधर जाएगा, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी। और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा वेना कावा, उसके ब्रांच को जो उसको हम रीनल वेन कह रहे हैं, उससे क्या होगा, किडनी से ब्लड आएगा, बाहर निकलेगी, बाहर निकालने का वेन है ना, इसका काम क्या है, हार्ट तक ब्लड लेके जाना, तो जाहिर ऑर्गन से तो बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा। तो ये भी तुमको देखना है इन सारी चीजों को किडनी के बारे में, ठीक है। अब देखना एक बात और समझना, समझ गए बात को, समझे कि नहीं बात को, वरना ठंड लगेगी रात को। यहां से देखो, आज ना कोई जोक सूझ ही नहीं रहा ढंग का, इसलिए घटिया घटिया जोक सुना रहा हूं तुम लोगों को। यहां से किडनी से निकलता है क्या, यूरेटर। अरे मेरे को बहुत ज्यादा ना चला हूं ना, पैर में बहुत दर्द हो रहा, आज छुट्टी भी नहीं हुई थी, तुम लोग की तो हुई थी, मेरी नहीं हुई थी, इसलिए सोया भी नहीं हूं रात में, तो बाहर पता नहीं कब तक टहला हूं, मुझे याद ही नहीं। तो पैर में भी दर्द हो रहा और सर में भी दर्द हो रहा, इसलिए जोक नहीं सोच रहा, मजा नहीं आ रहा, मजे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, यूरेटर, मैंने कहा ना 2 यूरेटर होगा, एक किडनी से यूरिन लेके आता है, भाई ब्लड लेके ले आना ले जाने का काम तो इसका है, लेकिन फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट बनेगा, जो यूरिन बनेगा, उसको ये लेके आएगा, इसका नाम यूरेटर है। और यूरेटर किसके साथ ज्वाइन है, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का उसके साथ ज्वाइन है, और ये क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लाडर कहलाता है। क्या कहलाएगा, यूरिनरी ब्लाडर कहलाएगा, सिंगल होता है, और यूरिनरी ब्लाडर में ऐसा एक टिप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे। अगर आएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाइए, लेबल कीजिए, तो बना देना, इसको नंबर मिल जाएगा, जितने का होता ना मिल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा सा मतलब नहीं है, मतलब होता है लेबलिंग सही होनी चाहिए, कौन सी चीज क्या है वो उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी उसकी जैसे शेप होना चाहिए। कि किडनी अगर बीन शेप्ड का है, ये बीन शेप्ड का है, तो बीन की तरह बनाना, केले की तरह मत बना देना, पतला किडनी बना दिया ऐसे करके, तो बीन शेप्ड का ही बनाना। एक बार मैंने सब्जेक्टिव पेपर लिया जिसमें हमने ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया, जानते हो ज्यादातर लोगों ने लंग्स को कैसे बना दिया था, ऐसे कौन सा लंग्स होता है भाई, सर्कल, ठीक है यार, कितना भी इतना भी कॉमन स्ट्रक्चर मत बनाओ, गोल बना दिया लंग्स का। कोई ऐसा बना दिया, ये तो कुछ हद तक सही भी लगता है, गोल लंग्स तो बिल्कुल बेकार लगता है। छोटा करूं, अरे कैसा है यार, इसको इसको करने यहां से क्या रहा, आ गया, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ऐसा। सो हम यही तक रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे एक सेपरेट किडनी को लेके, और फिर हम डिस्कस वहां पे करने वाले हैं, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए और घूमते रहिए रात भर।